नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाजीपुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस में ढेर हो गया। आपको बता दें पुलिस की जवाबी फायरिंग में कमलेश चौधरी जो है वो ढेर हो चुका है। आपको बता दें विनीत राय हत्याकांड का यह आरोपी बताया जा रहा है, जो कि कमलेश नाम है उसका, और फायरिंग के दौरान वो ढेर हो गया। तो आपको बता दें विनीत राय हत्याकांड का आरोपी कमलेश चौधरी का पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। गांव में पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। बदमाश की फायरिंग में स्वाट प्रभारी रोहित मिश्रा भी जो है वो घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को ढेर किया है। आरोपी पर हत्या समेत 7 गंभीर मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी कमलेश चौधरी जो है वो मारा गया है। आपको बता दें सदर कोतवाली क्षेत्र के कुर्था गांव में ये कार्रवाई हुई थी और इस दौरान पुलिस ने आरोपी को घेर लिया था। पुलिस के अनुसार कमलेश चौधरी 29 मई को फुल्लनपुर में हुए चर्चित विनीत राय हत्याकांड में वांछित था और घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। घेराबंदी के दौरान कमलेश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें स्वाट टीम प्रभारी रोहित मिश्रा के हाथ में गोली लग गई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से कमलेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घायल रोहित मिश्रा का इलाज अभी जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। तो पुलिस के मुताबिक कमलेश चौधरी पर हत्या समेत 7 गंभीर आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो विनीत राय हत्याकांड में आरोपी था ये, जिसका पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। तो 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है इसे माना जा रहा था और ये लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके साथ ही आपको बता दें इस आरोपी पर 7 से अधिक आपराधिक मुकदमे जो है वो दर्ज थे। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने इस आरोपी को ढेर कर दिया है। विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है वो ढेर हो गया। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। गाजीपुर में हुए विनीत राय हत्याकांड मामले का आरोपी जो है जिसके ऊपर 1 लाख का इनामी बदमाश था वो ढेर हो चुका है। देखिए 29 और 30 की रात को लगभग 11:15 के लगभग एक घटना हुई थी थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें विपिन राय जो कि एक होटल संचालक थे, उनकी कुछ बदमाशों के द्वारा हत्या की गई थी और उस संदर्भ में तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, एडीजी जोन सर, डीआईजी सर एवं मेरे द्वारा एवं सभी अधिकारियों के द्वारा मौके का भ्रमण किया गया था एवं नामजद तहरीर मिली थी, जिसमें 4 नामजद अभियुक्त एवं 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें लगातार हमारी टीमें बहुत मेहनत करके लगी हुई थी, विभिन्न स्थानों पर लगातार दबिश दे रही थी और आज शाम को एक इनपुट प्राप्त हुआ कि उन्हीं अभियुक्तों में से एक जो प्रमुख अभियुक्त है कमलेश चौधरी, कमलेश बिन, जो कि कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसको हम लोग तलाश रहे थे। उसकी एक सूचना मिली थी। उस सूचना के आधार पर जब पुलिस टीम वहां पर पहुंची, संयुक्त रूप से थाना करंडा, थाना कोतवाली एवं एसओजी की टीमें जब वहां पर पहुंची तो उसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी फायर में जो कमलेश बिन 1 लाख का अभियुक्त था वो घायल हुआ गंभीर रूप से, जिसको तत्काल मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उसको हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उसका जब चेक किया तो उन्होंने मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है। तो आपको बता दें 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो ढेर हो चुका है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सुशील तिवारी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए हैं। सुशील, 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, लेकिन अगर बात की जाए कमलेश चौधरी की जो ढेर हो चुका है, उसको पुलिस कितना अहम आरोपी मान रही थी विनीत हत्याकांड मामले में? प्रज्ञा, सही कहा आपने। अगर मैं
थोड़ा सा विस्तार से इस मामले पर जाऊं तो सबसे पहले इंडिया वाइस की टीम गई थी और जहां पे यह हत्याकांड हुआ था 29 मई को विनीत राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया था बिंदु होटल पर। वहां हम ग्राउंड जीरो से गए थे, वहां हमने गार्ड समूह से बात की। उसके बाद जब हमने पिता से बात की तो पिता ने जब ये कहा इंडिया वाइस के कैमरे पे कि अगर हमको इनकाउंटर नहीं होता है तो फिर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, योगी जी के पास जाऊंगा, हम वहां पे आत्मदाह करेंगे। लेकिन गाजीपुर के एसपी डॉक्टर ईरज राजा की तारीफ करनी होगी। इन्होंने कड़े शब्दों में प्रज्ञा कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद विभिन्न राज्यों में पुलिस लगा दी गई, एसटीएफ की टीमों को लगाया गया और सबसे बड़ी मैं बताऊं बात की उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जाबाज पुलिस अधिकारी, मैं कहूं एसओजी सर्विलांस प्रभारी था रोहित मिश्रा, मैं कहूं जान पर खेल कर उन्होंने मुकाबला किया और गोली लगी। अभी वो बाहर है और जब 1 लाख का इनाम कमलेश बिंद पर रखा गया और यहीं पे सदर कोतवाली के कुछ ही दूरी पर आदर्श गांव से आप थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे वहां पे कुरथा गांव है और वहीं पे मैं कहूं जब मुखबिर की सूचना मिलती है तो पुलिस वहां पे सजग थी, प्रयास कर रही थी और वहीं पर अंधाधुंध वो फायर करता है। पुलिस मना करती, वो मानता नहीं, फिर आड़ में जाके वो लगातार फायर करता है और उसी फायरिंग में पुलिस भी अपनी आत्मरक्षा में मैं कहूं गोली चलाती है, गोली लगती है, फिर पुलिस अस्पताल लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि कमलेश बिंद की मौत हो चुकी है। लेकिन बड़ा मामला था जिस तरीके से रात को मैं कहूं बदमाश आते हैं, अंधाधुंध गोली वहां पर चलाते हैं और मौत हो जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश के लिए मैं कहूं बड़ा सिरदर्द बन जाता है पुलिस कर्मियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। लेकिन मौके पे अधिकारी आते हैं और पूरी तरीके से मैं कहूं जब ये इनकाउंटर हुआ पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से मैं कहूं इस खबर को ले रहे थे और एसपी डॉक्टर ईरज राजा का ये साफ ऐलान था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसी के एवं में आज पहला जो आरोपी था उस पर इनकाउंटर हुआ और भी जो इसमें आरोपी हैं उन पर गहनता से पुलिस तलाश कर रही है और एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने कहा कि जल्द ही उनको ढूंढा जाएगा। जी बिल्कुल। सुशील, क्या इस मामले में जो कमलेश चौधरी थे उनके ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज थे? सही कहा आपने। सबसे पहले मुकदमा होता है 1874/17 की धारा 60 एक्ट के तहत कोतवाली में। उसके बाद लगातार मुकदमे 504, 506, फिर उसके बाद 148, 149, 307, 200, 427 के मुकदमे होते हैं। मगर जब ये पंजीकृत हुआ तो मैं प्रज्ञा आपसे बताना चाहूंगा कि गाजीपुर में हड़कम समझ या कटरा गैंग की बात हो रही थी और कुछ ऐसे लोग इसमें मुलव्विस थे जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे डालते थे, पिस्टल लहराते थे। कटरा गैंग कौन था, उसका मुखिया कौन है, उसका सरबरा कौन है, उसके आका की भी तलाश पुलिस कर रही है। और मैं प्रज्ञा आपको बता दूं 2 अदद अवैध पिस्टल, 32 बोर का, 4 अदद खोखा कारतूस और 1 अदद मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर प्लेट के थी पुलिस ने पकड़ा है और तारीफ हो रही है। मैं कहूं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगा, बुलडोजर बाबा की पुलिस लगी और एसओजी प्रभारी रोहित मिश्रा के मैं कहूं उन कंधे पर चोट लगी, लौलुहान थे लेकिन जिगरा देखिए जिस तरीके से रोहित मिश्रा ने यह कारनामा किया, सच में पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। बिल्कुल सुशील, क्योंकि आपने बताया कि स्वाट टीम के प्रभारी रोहित मिश्रा को गोली लगी, अगर उनकी स्थिति की बात की जाए तो अभी उनकी स्थिति कैसी है? सही कहा प्रज्ञा, जब वहां पे हम लोग उपस्थित थे तो हमने देखा मैं कहूँ प्रभारी निरीक्षक कोतवाल प्रमोद कुमार भी साथ में थे जब इनकाउंटर हुआ, थानाध्यक्ष करंडा संतोष कुमार भी वहां पर थे और साथ में मैं कोई इस पूरे प्रकरण पर एसपी गाजीपुर ने साफ कहा था स्वास्थ्य प्रभारी रोहित मिश्रा से कि किसी तरीके से कहीं भी ये आरोपी हो, जमीन में हो या आसमान में, उनको निकालना है। तो वहां पर मैं कहूँ जब गोलाबारी होती है तो यहाँ पे थानाध्यक्ष करंडा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, तो वो भी प्रज्ञा हताहत हो जाते। मैं सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको, वो भी हताहत हो जाते, गोली उनको भी लग सकती थी, लेकिन थानाध्यक्ष करंडा बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे तो वो बच गए। लेकिन रोहित मिश्रा को गोली लगी, आनंद फानन में पुलिस उनको लेकर अस्पताल आती है, वहां पे इलाज होता है और गाजीपुर एसपी मौके पे जाते हैं। वहां पर उन्होंने रोहित मिश्रा से बात की, हालचाल जाना, फिर उन्होंने कहा अभी वो खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरीके से प्रज्ञा जो इनकाउंटर हुआ है मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रात को बदमाश आते हैं, योगी सरकार में बदमाशों को किसी का भय नहीं, लेकिन प्रज्ञा उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बता दिया है वो कोई भी अपराधी हो उस पर बुलडोजर चलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपका इनकाउंटर होगा। बिल्कुल। सुशील, अब क्या माना जाए, क्या कमलेश चौधरी के मारे जाने के बाद हत्याकांड की जो जांच है उस पर कोई असर पड़ेगा या पुलिस के पास पर्याप्त सबूत और भी इस मामले में?
सही कहा आपने, क्योंकि वहां पुलिस ने सीडीआर निकाली हो, बहुत सारे जो भी दस्तावेज है उसकी गहनता से तलाश की जा रही है। और प्रज्ञा, एसपी ने बताया कि 4 लोगों को जो नामजद रखा गया है, उसमें एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, 2-3 लोग और थे जो अज्ञात थे, 3 की तलाश जारी है। लेकिन जिस तरीके से ये सफलता मिली है, मैं कहूं मुठभेड़ में मारे गए बदमाश के बाद पुलिस ने यह साफ ऐलान कर दिया है, गाजीपुर एसपी डॉक्टर ईरा राजा ने यह साफ ऐलान कर दिया है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी कोने में बैठे हो, किसी भी बिल में बैठे हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस निकालेगी और फिर वो उन पर दंडनीय कार्रवाई करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील तिवारी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, मुख्य आरोपी जो है वो मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 1 लाख का इनामी बदमाश था जो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में 6 दिनों से बिजली और पानी की समस्या से परेशान लोगों द्वारा नेशनल हाईवे 34 पर जाम करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, सुमेरपुर थाना पुलिस ने जाम लगाने के आरोप में 4 नामजद और 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्थानीय लोगों ने पशु बाजार के पास नेशनल हाईवे 34 पर प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार बिजली और पानी न मिलने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था। वहीं पुलिस ने हाईवे बाधित कर यातायात प्रभावित करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा के राधा कुंड में युवक युवतियों का कथित ब्रेन वॉश कर यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार आईआईटीएन बाबा अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास के खिलाफ पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आपको बता दें, मामले में अब तक 3 युवतियां और 1 युवक अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। पुलिस ने आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में लेकर उनकी जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि बाबा अपने अनुयायियों को प्रसाद के नाम पर दूध में नशीला पदार्थ मिला देता था, जिससे वो सामान्य स्थिति में नहीं रहते थे। पीड़ितों के अनुसार इसके बाद उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता था। पुलिस अब वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए पीड़ित युवक युवतियों के ब्लड सैंपल की जांच कराने की तैयारी कर रही है। आरोपी बाबा को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास, जो उड़ीसा का मूल निवासी है और यहाँ करीब 3 वर्ष से रह रहा है। इसकी उम्र करीब 29 साल है। यह यहाँ पे राधा कुंड में रहता था और युवक और युवतियों को ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने यहाँ बुलाता था और युवतियों का गंधर्व विवाह कराता था। इसी क्रम में एक छत्तीसगढ़ की लड़की को इसके द्वारा बुलाया गया और उसका ब्रेन वॉश कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके द्वारा दिनांक 25/5/26 को थाना गोवर्धन पर तहरीर देकर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसी अभियोग में आज अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जो 2 युवक और जो 2 युवतियां और 1 युवक जो इसके घर पर रह रहे थे, उनको उनके परिवारजन अपने साथ ले गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिल्ली के होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक हैं जो बांग्लादेश, अफ्रीकी देशों के हैं। इस घटना पर राजनीति भी
शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से आरोपी होटल मालिक पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मौके पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सतीश शर्मा और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद पहुंचे और घटना का जायजा लिया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 17 विदेशी नागरिक हैं जो बांग्लादेश और अफ्रीकी देशों के हैं। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल के रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी। आग ऊपरी मंजिलों पर बने कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। वहीं हादसे के वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते नजर आ रहे हैं। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछाए थे। बेसमेंट से भी 6 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। 40 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर है। मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से आरोपी होटल मालिक पर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मौके पर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सतीश शर्मा और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद पहुंचे और घटना का जायजा लिया। देखिए वहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राउंड पे हमने देखा इतने सारे लोगों का जो जले हैं वो सब देखा है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जो आगे से ऐसा हादसा ना उसके लिए जांच के बाद ही कुछ मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि देरी की वजह से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सुनिए। मैं तो देखो मॉर्निंग से यही था। मैं बीच में कोर्ट गया था, एक मैटर था, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि रिस्पॉन्स टाइम क्यों नहीं ठीक था। आप सोचिए, थोड़ा तनिक दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ तो एक बिल्डिंग में आग लगी, खुदा ने खास्ता अगर मैक्स में आग लग जाए जहाँ हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, इंटरनेशनल पेशेंट्स हैं, कभी कभी तो मंत्री भी यहाँ आते हैं, तो क्या होगा। 1 घंटा लेट रिस्पांस के कारण ये कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। शुक्र है कि क्षेत्र के लोगों ने गद्दे बिछाए, अपनी जान जोखिम में डाली। कई बच्चों को सीपीआर देना आता था, उन्होंने अपने मुंह से सीपीआर दिया है। और एक बात आपके चैनल से लोगों को कह दूं, देशों कह दूं, कि जो पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है आज वो इस बात का संज्ञान लेगी कि मेरे क्षेत्र के मुस्लिम साथियों ने सीपीआर दिया बगैर ये जाने कि किसको दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं कि मुसलमान को दे रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, बाद में रोने से का क्या फायदा। वो बेचारे कहाँ सीढ़ियों से आए जिनको आग लगी हुई है, तो जल गए हैं, ऊपर रह रहे हैं। ये तीसरा मौका है जब मैं यहाँ आई हूँ इस परिस्थिति में। तो भैया इसके ऊपर अनुशासन और शासन सभी की जिम्मेवारी है कि कानून का उल्लंघन नहीं हो। कानून का उल्लंघन होगा तो इतनी ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उतर कर आएंगे, क्या होगा। जबकि मैक्स हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने बताया कि अभी घायलों की स्थिति क्या है। माइनर बर्न्स हैं सबके, ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है। एक पेशेंट था जिसके 20-25% से ऊपर बर्न्स थे, वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट, तो उसको हमने सफदरजंग के बर्न्स वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। 5 पेशेंट स्टेबल थे, माइनर इंजरीज के साथ आए थे, तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं। जो पेशेंट्स बेसिकली 2-3 तरह की इंजरीज थी प्रेडोमिनेंटली। एक जैसे मैंने कहा लंग्स की इंजरी थी एस्फिक्सिएशन वाली, सेकंड माइनर बर्न्स, और तीसरी बोन्स इंजरी। बिकॉज काफ़ी पेशेंट्स ने क्लेम किया कि वो ऊपर बिल्डिंग से उन्होंने जंप किया था, तो जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स थे, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स थे, पेल्विक बोन फ्रैक्चर था। एक पेशेंट का स्पाइनल इंजरी है जिसकी सर्जरी हो रही है न्यूरो सर्जरी में। तो अब पूरी कोशिश चल रही है कि जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं आईसीयू में वेंटिलेटर पे और विदाउट वेंटिलेटर, कि उनकी पूरी मेहनत कर रहे हैं उस पर। जानकारी के मुताबिक आग 6 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने B&B रेस्टोरेंट में लगी। कुछ ही देर बाद आग होटल में ऊपर की तरफ फैलती चली गई। ये होटल दिल्ली के प्रेस एनक्लेव रोड पर है। यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी हैं। बताया जा रहा है कि इन अस्पतालों में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी इस होटल में रुका करते थे। इस घटना के बाद जो बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि होटल में 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, लेकिन बने 25 कमरे थे, जबकि होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं था। मतलब ये हादसा शायद नहीं होता अगर मानकों के हिसाब से होटल बना होता या फिर मानकों का पालन किया गया होता। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। हमीरपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक बेतवा नदी के पुल
से नीचे जा गिरा, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बेतवा पुल की है। जानकारी के अनुसार ट्रक कानपुर से महोबा की ओर गिट्टी लोड करने जा रहा था। ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिरा। हादसा इतना भीषण था कि चालक केबिन में फंस गया और उसकी जान चली गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य चलाकर शव को बाहर निकाला। शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।